आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये दो क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम लोग, जो एनसीईआरटी से हैं। तो पहला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। अगर सही डायग्राम बन गया तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और सबसे जरूरी बात है कि इसे अच्छे से समझकर डायग्राम सही से बनाना है। अगर डायग्राम गलत होगा तो हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार रस्सी पर चढ़ रहा है जो 20 मीटर लंबी है, और यह रस्सी किससे बंधा हुआ है? एक पोल से बंधा हुआ है, खंभे से बंधा हुआ है जो भूमि पर सीधे लगा हुआ है। तो मान लिया कि ये सरफेस है, भूमि है, भूमि पर क्या है? एक खंभा है, पोल है, ये पोल है। इस पोल से रस्सी बंधा हुआ है इसके शीर्ष से, इसके, ठीक है। और ये इसे जमीन से कहीं पर लगाया गया है, बांधा गया है। और यहाँ पर क्या बांधा हुआ है? शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि के स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि और डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है। और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये रस्सी की लंबाई हमें कितना है? 20 मीटर है। यही तो रस्सी की लंबाई है। मान लिया ये ए है, बी है और ये सी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये रस्सी की लंबाई क्या है? ए सी, जो क्या है? 20 मीटर है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई क्या है? खंभे की ऊंचाई ए है। तो हम लोग यहाँ पर दो चीज़ मान लिए। पहले क्या किए? माना कि ए सी क्या है? रस्सी की लंबाई है। ए सी रस्सी की लंबाई बराबर कितना? 20 मीटर। तो हमें निकालना है ए बी, निकालना है। ए बी क्या है? खंभे की लंबाई, ठीक है। यही हमें निकालना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग मान लिया और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें निकालना है ये ए बी, पता है ए सी। तो अगर हम लोग ये एंगल देखें तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर लंब, और ये जो सबसे बड़ा साइड है ये होता है हमारा क्या? हाइपोटेनियस एच। तो पी और एच किस रेशियो में आता है? पी एच आता है साइन के रेशियो में। तो हम लोग इस ट्राइंगल में लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या लिखेंगे? साइन सी इक्वल्स टू पी के जगह पे ए बी, क्योंकि इसके सामने वाला पी होता है और पी है ए बी, और एच होता है पी वाई एच, एच है हमारा ए सी। तो साइन सी का मतलब कितना? सी का वैल्यू कितना है? 60 है, 30 है, 30 लिख दिए। और ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए बी का नहीं देते। ए बी ए सी कितना है? 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। अब ये साइन 30 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लिख दिया, बराबर ए बी डिवाइडेड बाई 20। अब 20 यहाँ भाग में, दूसरी तरफ क्या तो गुना हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी। ये कट गया, 10 बचा, इसलिए ए बी बराबर कितना? 10 मीटर। तो ए बी दिखाया गया था क्या? ए बी क्या दिखाया गया था? ए बी दिखाया गया था हमारा क्या? खंभे की लंबाई। तो लिख देंगे खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि ज़मीन है, भूमि है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है। यानी कि पतंग उड़ रहा है, मान लिया पतंग कहीं यहाँ उड़ रहा है, तो ये जो ज़मीन पर से इसकी ऊंचाई है, ये लेंथ है इसकी कितनी? 60 मीटर, 60 मीटर, ठीक है, ये पतंग। और क्या कहा जा रहा है कि पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया। मान लिया कि यहाँ पर ज़मीन है, ज़मीन पर से यहाँ पर बांध दिया गया डोरी को। डोरी इस तरह से है, ठीक है। लेकिन डोरी ऐसा होता नहीं है, जब पतंग उड़ाते हैं हम लोग तो डोरी ऐसा नहीं बनता है, वो तो हल्का ढील रहता है, हल्का सा यू की तरफ रहता है। लेकिन यहाँ बोल दिया गया है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि वो तना हुआ है पूरी तरह से, ये क्वेश्चन में बोल दिया जा रहा है। लेकिन बीच में
बोला जा रहा है क्या, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि जो ये झुकाव, ये एंगल बन रहा है डोरी का भूमि के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, इस बार कह रहा है क्या कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर ये ए है, बी है और ये सी है, तो ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया हमारा ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ज़मीन से, और ए सी हो गया हमारा डोरी की लंबाई। तो हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, डोरी की लंबाई निकालनी है हमें। ठीक है, इस बार हमें पता है, क्या पता है, ए बी पता है, ए पता है 60 मीटर, और हमें ए सी निकालना है। और भी हमें पता है क्या कि एंगल सी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, हमें ये देखें तो पी है और एच है, फिर से पी और एच आ गया, तो पी और एच का क्या होता है, रेशियो, रिलेशन। तो पी और एच का होता है साइन थीटा, तो साइन सी इज इक्वल टू, फिर से साइन सी, पी मतलब कि ए बी अपॉन किस पर है, एच यानी कि ए सी। तो साइन सी का वैल्यू 60 डिग्री, 60, ए बी का वैल्यू हमें पता है 60, लिख दिया, ए सी नहीं पता, रहने दिए। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, बराबर 60 अपॉन ए सी। यहाँ ए सी यहाँ बटा में, ये इधर चला आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जो ये नीचे है वो उधर मल्टीप्लाई में, जो ऊपर है नीचे चला जाएगा डिवाइड में। तो 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 का रेशनलाइज करेंगे कि नीचे तो नहीं होता है 3, तो इसको परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि √3 से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर देंगे। तो गुना करने पर क्या हो गया, 60 × 2 √3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 से 1 कट गया, कितने बार में, 20 टाइम्स, 20 बार में। तो कितना हो गया, 20 × 2 40 √3 क्या, मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। अब नमन कोण करके उन्नयन कोण, जो ये देखो ये क्या है, उन्नयन कोण है, अगर ऊपर से कहेगा तो अपनमन कोण है। तो चूँकि इसको डील करेंगे अगले जब क्वेश्चन आएगा ना, तो इसके बारे में और अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे बनाओ तुम लोग।